क्या? मेरा ऑनलाइन वाला निकला 70 साल का बूढ़ा। मैं आचेंग हूँ, क्या तुम चिंगचेंग शियांगवान हो? न्यू। कहते हैं ऑनलाइन डेटिंग में जोखिम होता है, लेकिन जोखिम बहुत ज्यादा हो गया। सीओ जी नमस्ते। सीईओ जी पता चल गया, दादाजी ने इलाज बंद कर दिया और अस्पताल से छुट्टी ले ली अपने ऑनलाइन पार्टनर से मिलने के लिए। बेहूदगी, आजकल की लालची औरतें अमीर घर में शादी करने के लिए सच में कुछ भी करती हैं। मुझे देखना है कौन सी औरत इतनी बहादुर है जो धोखा देने की हिम्मत करती है मेरे दादाजी की भावनाओं को। सीईओ जी दादाजी जिससे मिलने जा रहे हैं वह आपका ऑनलाइन पार्टनर है आपका। दादाजी, आप देखिए, आप तो इतने बूढ़े हो गए और दूसरों की तरह ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं। आप तो भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। बेटी तुम नाराज मत हो, दादाजी बूढ़े जरूर हैं, लेकिन मेरे पास पैसे हैं। बस तुम मेरे साथ रहो। 1 महीने 10 लाख रुपए कैसा रहेगा? मैंने ऑनलाइन डेटिंग की, मैं अंधी हो गई थी आपके ऑनलाइन झूठी छवि से प्रभावित हो गई। पैसे के लिए नहीं, आपको बूढ़ा देखकर बुरी बातें मैं नहीं कहूंगी। अलविदा। मेरे पोते की नजर वाकई अच्छी है। यह लड़की लालची नहीं है, मुझे पसंद आई। बेटी मेरी बात सुनो, असल में मैं आचेंग नहीं हूं। बूढ़े ठग, तुम हद से ज्यादा मत करो। भले ही मुझे 5 करोड़ रुपए भी दो, मुझे नहीं चाहिए। एक बार मुंह खोला तो 5 करोड़ बोल दिया क्या? कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो ऐसे गंदे हथकंडे अपनाती हो तुम? बहुत बड़ी भूख है। दादा पोता दोनों को खा जाओगी? होता है ना। अगर तुम्हारा कुछ काम नहीं है तो अपने दादा को दिमाग जांच कराओ। तुम जैसे परिवार वाले सिर्फ ऑनलाइन अपनी अहमियत दिखा सकते हो। असल जिंदगी में कोई औरत तुम्हें पसंद नहीं करेगी। तुम? हो गया, बिगड़ गया। दादा तुम कहाँ हो? इस औरत से क्यों उलझे? हो गया, भागो। मालिक, क्या आप साहब को समझाएंगे नहीं? ऐसे चलता रहा तो दोनों का मामला खत्म हो जाएगा। नहीं बता सकता। तुम जानते हो इस लड़के का स्वभाव। अगर इसे पता चल गया कि मैंने इसका ऑनलाइन रोमांस खराब किया, मैं आगे से पक्का बाहर नहीं निकल पाऊंगा। यह चिंता मत करो, मेरे पास इसका हल है। ली एक जीवानवान नाम की लड़की है, उसे भर्ती करो हमारी कंपनी में। हाँ, तुम चुपके से मेरे लिए एक काम करो। यह पूरा परिवार सब पागल हैं। इस जन्म में मुझे इनसे न मिलना पड़े। हेलो, नमस्ते। क्या आप जी मिस हैं? हाँ, बधाई हो, आप पास हो गई हैं। फू ग्रुप की स्क्रीनिंग आज दोपहर इंटरव्यू के लिए आ सकती है। सच में? धन्यवाद। बेबी तुम क्या कर रही हो? पूरे दिन मुझे अनदेखा क्यों कर रही हो? दादाजी वापस गए? हाँ चले गए, लेकिन दादाजी ने सख्त हुक्म दिया है उन्हें इलाज के लिए वापस जाने के लिए। आज के इंटरव्यू में से आपको एक को रखना ही होगा, जीवानवान नाम की लड़की। वह हमेशा निष्पक्ष रहते हैं। आज क्या बात है? थोड़ी देर में इस औरत का मैं खुद इंटरव्यू लूंगा। हाँ। बूढ़े होकर भी शर्म नहीं आती। अगर फिर से परेशान किया तो पुलिस बुला लूंगी। मैंने आज बहुत साफ कह दिया है, मुझे आप पसंद नहीं। मुझे परेशान मत कीजिए। बेबी तुम्हें क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया है? मैंने तो बस उसे एक थप्पड़ मारा, क्या इसके लिए यहाँ तक पीछा करना पड़ा? हेलो बेबी, मेरा आज सुबह अकाउंट हैक हो गया। मैंने जानबूझकर नहीं तुम्हें अनदेखा नहीं किया। हैक हो गया? मैंने कहा था ना, मेरी नजर इतनी खराब नहीं हो सकती एक ऐसे बूढ़े से जिसके पूरे घर में सब पागल हैं। इतने दिन कैसे बात चली? क्या बूढ़ा? क्या? हेलो हेलो। सीईओ लिफ्ट में सिग्नल ठीक नहीं है।
यह जो क्विंगचेंग शियांगवान नाम की लड़की आखिर है कौन, जिसके पीछे आप ऑनलाइन 1 साल से ज्यादा भाग रहे हैं? महोदय महोदय महोदय, आप ठीक हैं? महोदय महोदय महोदय। आप जाग गए। इलाज का खर्च आपको लाने वाली वो लड़की पहले ही चुका चुकी है। यह लीजिए, यह उसने आपके लिए छोड़ा है। यह मेरा संपर्क नंबर है। आगे कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, फिर से ऐसा मत सोचिए। पगली, मुझे कोई पीछा कर रहा था। वीचैट ऐड करने के बाद हमारी बात बहुत अच्छी हुई और फिर हमने ऑनलाइन प्यार शुरू किया। अब वह मेरी इकलौती है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। उसने ऑनलाइन आकर असल जिंदगी में गंभीर और कठोर सीईओ को एक चाटुकार बना दिया। यह औरत तो कमाल की है। अरे नमस्ते, मैं भी इंटरव्यू के लिए आई हूँ। यह मेरा रिज्यूमे है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? जी वान वान, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। तुम सब भर्ती के लिए योग्य नहीं हो, घर जा सकते हो। अरे नहीं, मैं अभी तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं, तो मैं योग्य कैसे नहीं हूँ? हम प्रेसिडेंट के लिए सेक्रेटरी रख रहे हैं, गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ रहे। तुम सब बहुत बन ठन कर आए हो। एक नजर में पता चलता है कि तुम फू जी को फुसलाना चाहते हो। काम कैसे करोगे? आपकी कंपनी देखने में भरोसा करती है। आप खुद तो मोरनी जैसी सजी हैं। क्या आप भी फू जी पर नजर रखती हैं? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ कि मुझसे ऐसे बोल रही हो? सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। जी यह शोरगुल क्या है? सबको निकाल दूं क्या? सहायक शू यही है जी। वान वान यहाँ हंगामा कर रही है, मैं इसे बाहर निकाल रही थी। तुम जी वान वान हो? प्रेसिडेंट इंटरव्यू रूम में है। तुम्हारा पहला इंटरव्यू है। अब मेरे साथ आओ। शू सहायक शू प्रेसिडेंट आज खुद इंटरव्यू लेने आए हैं। प्रेसिडेंट के काम क्या आपको बताना जरूरी है? यह औरत आखिर क्या करतब किया कि प्रेसिडेंट खुद इंटरव्यू ले रहे हैं? प्रेसिडेंट नमस्ते। तुम? हे भगवान, बस एक पागल को मारा था और वह निकला मेरा भविष्य का बॉस। तो इसीलिए जो कभी पक्षपात न करने वाले दादाजी आज पहली बार मुझे पीछे का दरवाजा खोलने दिया। तो यह सब तुम्हारी ही साजिश थी। मैं कहता हूं, अपना ध्यान सही रास्ते पर लगाओ। बूढ़े आदमी को बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन अगर तुमने फू परिवार को धोखा दिया, अंजाम तुम सहन नहीं कर सकते। महोदय, सुबह एक गलतफहमी थी। मैं सच में वैसी नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। कैसी नहीं हो? तो तुम्हारी भूख काफी बड़ी है। दादा पोता दोनों को फंसा लिया। यह भी एक गलतफहमी है, मानो या न मानो। महोदय, निकल। तुम मुझ पर और कितनी देर लेटी रहोगी? तुम जैसे लोग जो एक बूढ़े आदमी को धोखा देकर यह सोचते हैं कि हर जगह आसानी से पास हो जाएंगे, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। फू ग्रुप तुम्हें नहीं लेगा और न ही दूसरी कंपनियों को तुम जैसी बदचलन औरत को नियुक्त करने दूंगा। मैं तुम इतने अमीर हो, तुम क्यों नहीं थोड़े पैसे खर्च करके अपने इस बहरेपन का इलाज करवा लेते? मैंने कई बार कहा, कई बार यह गलतफहमी है और तुम सुनते ही नहीं। अच्छा, मैंने ही तेरे दादा को धोखा दिया, क्या कर लेगा? तेरे दादा अब मेरे बिना नहीं रह सकते। जब तेरे दादा मुझसे शादी कर लेंगे, मैं तुझसे चाय बनवाऊंगी। प्यारे पोते, बहुत तंग आ गई। पूरे परिवार को पागलपन है, जाओ इलाज कराओ। पूरे उद्योग में उसे काली सूची में डालो। महोदय, अगर दादाजी को पता चलेगा कि आपने मिस जी को ब्लैकलिस्ट कर दिया तो फिर से हंगामा करेंगे। या ऐसा करें, उसे अपनी निजी सचिव बना लें। 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इससे बचा जा सकता है कि वह दादाजी से दोबारा न मिले।
तुम सच में फू बॉस के लिए आई हो? अभी तो काम शुरू भी नहीं किया और इतनी जल्दी बेचैन हो गई। इंटरव्यू रूम में ही बाहों में आ गई, लेकिन तुम्हें नहीं पता बॉस को सबसे ज्यादा नफरत है इस तरह की हरकतों से। तुम जितना ज्यादा फंसाओगी उतना ही उसे चिढ़ होगी। इतनी बेशर्म हो। हो। अरे हम सब निराश हैं। मैं कहती हूँ तुम सब यह उम्मीद अपने बॉस के लिए छोड़ दो। उसने अभी मुझसे खुद कहा उसे लड़के पसंद हैं। जी वान वान। हो गया। अब तो तुम फंस गई। मुझे बस लगा अब माहौल बहुत उबाऊ था, बस एक छोटा मजाक था। आपका चयन हो गया। अभी से काम शुरू करें। 24 घंटे स्टैंड बाय रहें। मैंने सही सुना? हाँ। बेबी तुम मुझे फिर से अनदेखा क्यों कर रही हो? बेबी मैं तुम्हें बताता हूं, आज मैं एक गुस्सैल औरत से मिला, बहुत डरावनी थी। तेरी कोमलता का 10वां हिस्सा भी नहीं। हस्तनिर्मित अमेरिकी बिना मिलावट साक्षात्कार से पहले मैंने आप पर बहुत शोध किया। तो तुम सिर्फ एक दिखावटी चीज नहीं हो। बेबी कार्य के दौरान सचिव को फोन चलाने की अनुमति नहीं है और तुम अभी नौकरी पर आई हो। तुम्हारे पास कोई काम का संदेश भी नहीं है जिसका जवाब देना होगा, है ना? मार्च कीजिए महोदय, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। जी वान जी के पास जाओ, महोदय के लिए जरूरी फाइल ले आओ, जल्द ही मीटिंग में चाहिए। ठीक है। वान जी वह नई सचिव महोदय की सचिव, लेकिन वह तो तुम्हारी पसंदीदा किस्म की है। कंपनी में एक खूबसूरत लड़की आई है, तुम मुझसे कहना चाहती हो कि उन्हें भगा दूं? मैं मदद करूंगा। क्या फायदा है? कंपनी के पैसे गबन करने का तुम्हारा मामला, मैं उसे छुपा सकती हूँ। ठीक है, सौदा पक्का। जी वान इस बार तुम बर्बाद हो जाओगी। वान जी सचमुच मेरी पसंदीदा किस्म की है। यहाँ तो कंपनी है, आप क्या करना चाहते हैं? कंपनी में ही मजा है। जी वान दिन दहाड़े बड़े अफसरों से छेड़छाड़ करती है। देखते हैं अब तुम कंपनी में कैसे टिक पाओगी। मैंने अभी चीखने की आवाज सुनी, दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। मुझे वानजोंग की चिंता थी कि कोई दुर्घटना हो जाएगी। मैं घबरा गई तो सबको बुला लाई। दरवाजा खोलो। जी मिशु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जरूर यहाँ कोई शर्मनाक काम कर रही है। हट जाओ। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अंदर मत जाओ। हटो। वानजोंग ऊधियों, तेरी यह मिशु मेरी एक बात उसे नहीं भाई तो सीधे पीटने लगी। मैं कम से कम एक मैनेजर हूँ, इस बार तुम्हें मेरा इंसाफ करना होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती तो अपना चेहरा दान कर दो। हकीकत में तुमने पहले मेरे साथ बदतमीजी की, लगता है तुम्हें अभी भी कम पीटा। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार रही हूँ तुम्हें। ऊजोंग देखिए। माती। ऊजोंग बचाओ। जोंगकाई देखिए, वह हमारे सामने हाथ उठाने की हिम्मत करती है, बिल्कुल बेलगाम हो गई है। उसने मेरे साथ बदनीयती की और झूठ बोला, मार खाना भी उसका हक है। जी वान इस महीने का 20% वेतन काटो। तुरंत वान जोंग से माफी मांगो। मैं माफी मांगती हूँ। असल में वह नहीं मानती तो निकल जाओ। मुझसे गलती हुई, माफ करो। अपने को देखो तो कितना बड़ा है। वान झोंग से लड़ने की हिम्मत कैसे हुई?
जोंकाई। वान जोंग को हमेशा महिला कर्मचारियों को परेशान करने की आदत है। आपने सच में सुश्री जी को गलत समझा है। मुझे पता है, लेकिन अभी वान निंग द्वारा कंपनी के पैसे गबन करने की जांच का नाजुक समय है। हमें सचेत नहीं करना चाहिए। वह औरत इतनी पैसे की भूखी है। तुम उसका वीचैट मुझे दो, मैं उसे कुछ पैसे दे दूंगा, बस मेहनताना समझो। यह वीचैट। यह वीचैट कैसा बेतुका प्रोफाइल फोटो है। मेरी जांचटू के सामने तो 1000वां हिस्सा भी नहीं। मेरी जानू ने पूरे दिन मुझसे बात क्यों नहीं की? मालिक, तुम मिलने का प्लान नहीं बना रहे। मिस चिंगचेंग शियांगवान से एक बार मिलोगे। तुम ऐसे ही नहीं रह सकते जिंदगी भर ऑनलाइन प्यार करते हुए। अब मिलना चाहिए। हेलो जानू, मैं तुम्हें बताती हूँ आज हमारे बॉस बिल्कुल बेहुदा है। शियांगवान। गलत नंबर। जी वानवान, तुम किसे जानू बुला रही हो? मैंने तुमसे कहा था काम में अपने चालाकी बंद करो, और बॉस के पीछे गाली तनख्वाह काट दूंगा। बस गया, प्राइवेट अकाउंट पर स्विच करना भूल गई। फू युआनचेंग का प्रोफाइल फोटो आचेंग के जैसा क्यों है? बॉस, आपने मुझे क्यों बुलाया? वो तुम लड़की हो। अगर किसी ऑनलाइन लड़की से मिलना चाहूं तो क्या उपहार देना बेहतर होगा? बॉस, आप भी ऑनलाइन प्यार करते हैं? यह तुम्हारे पूछने की बात नहीं है। तुम मत पूछो। अभी जाकर मेरे लिए गिफ्ट खरीद लाओ। अभी रात के 10 बज गए। अभी रात के 10 बज गए बॉस, मैं कहाँ से खरीदूं? तो कल। कौन सा अंधा बदकिस्मत इंसान तुमसे ऑनलाइन प्यार कर रहा है? ऑनलाइन प्यार। आचेंग। आचेंग, माफ करना, आज बहुत व्यस्त थी, जवाब देना भूल गई। जानू, चलो मिलते हैं। मुझे बहुत डर लगता है जब तुमसे संपर्क नहीं होता कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। ठीक है। मेरा आचेंग उस बड़े राक्षस से बहुत बेहतर है। बहुत शालीन और प्यारा है। यह जगह इतनी जानी पहचानी क्यों है? एक ही पता। कैसा संयोग है? क्या क्या बॉस मेरे ऑनलाइन प्यार हैं? जानू। जानू। नामुमकिन। उस जैसा बर्फीला राक्षस कैसे बोल सकता है वो दो शब्द? नामुमकिन। महोदय, आपका मांगा हुआ उपहार। दुकानदार ने कहा कि औरतें यह पाकर रो देंगी। जी वानवान, तुम्हारी पसंद इतनी बुरी है। कैसे शर्म नहीं आती सचिव बनने की? तू अभी बिल्कुल आचेंग को अपना इतना बर्बर रूप मत दिखा। जी वानवान, सहन कर। महोदय, अगर आपको यह पसंद नहीं आया, मैं फिर खरीद लाऊंगी। देर हो गई, वह आने वाली है। मैंने हैवान रेस्तरां बुक किया है, 6 नंबर टेबल। क्या? जी सचिव, तुमने मेरे लिए उपहार खरीदा तो मुझे तुम्हें खाना खिलाना पड़ेगा। नहीं 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 ना। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? महोदय, क्या संयोग, मेरे दोस्त ने भी मुझे यहाँ खाने पर बुलाया है, इसी रेस्तरां में, और 6 नंबर टेबल। फूजी, कहा था ना कि सबको हटा दो। जी मिशु, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मेरे दोस्त ने भी यहाँ बुक किया है, मैं क्यों नहीं बैठ सकती? तुम क्या कर रही हो? तेल नमक है, सबसे अच्छी जगह, बेशक, ये फूजी के लिए। छठे टेबल की बात ही छोड़ो, आज रात पूरा रेस्टोरेंट फूजी ने बुक कर लिया है। यहाँ हंगामा मत करो। आज रात ही फूजी ने। नेक्स्ट, बाहर जाओ। बेबी, तुम पहुंच गई।
खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुमसे मिलने का बहुत इंतजार था। क्या बड़ी बात है। ये तो फू युआनचेंग है जिसने मुझसे खरीदने को कहा था। क्या? तुम मेरी बात सुनो, मैं आचेंग नहीं हूँ, वो मेरा पोता है। फू युआनचेंग यह कमीना कैसे आचेंग के साथ एक जैसी प्रोफाइल पिक्चर है। यह जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। एक ही पता है, कितना संयोग है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे ऑनलाइन प्यार का 1 साल जो बहुत कोमल और समझदार था, मेरा ऑनलाइन पार्टनर। यह कैसे हो सकता है। यह बड़ा राक्षस। हेलो। हेलो हेलो आचेंग, तुम कहाँ हो। तुम हाथ हिलाओ। बेबी तुम पहुंच गई। मैं बाहर आकर तुमसे मिलता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बाहर मत आओ, तुम बस हाथ हिला दो। कौन समझेगा। मैंने ऑनलाइन प्यार किया और वह निकला मेरा बॉस। हो गया, यह वही तो नहीं है। तो मालिक जिससे मिलने वाले थे वही लड़की है। मैंने कहा था ना, दुनिया में ऐसा संयोग होना कैसे मुमकिन है। डॉक्टर झांग आप यहाँ कैसे। फू जोंग, आप जल्दी मेरे साथ चलिए। अभी हॉस्पिटल से सूचना मिली है, फू दादाजी की पुरानी बीमारी फिर से बढ़ गई है। अभी हॉस्पिटल में है, उनका इलाज चल रहा है। क्या? जान, माफ करो, आज बहुत जरूरी काम है। हम फिर कभी मिलेंगे। ओह ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहले अपना काम निपटाइए। तो यह संयोग था, मैं डर गई थी। मैंने कहा था ना, यह कोमल और ख्याल रखने वाला आचेंग। यह कैसे हो सकता है कि गुस्सैल बर्फीला दानव। फू जोंग, आप चिंता मत कीजिए, दादाजी खतरे से बाहर आ गए हैं, जागने पर ठीक हो जाएंगे। युआनचेंग, दादाजी। मालिक आपकी बहुत याद आ रही है। जागने के बाद सबसे पहले आपको ही पुकारा। जीवानवान कंपनी में ठीक तो है। तूने उसे परेशान तो नहीं किया। आप मौत के मुंह से वापस आए हैं और आपको अब भी इस औरत की फिक्र है। उसे हमारे फू परिवार में आना है। वह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बुजुर्ग को उस औरत ने बहुत मोहित कर लिया है, यहाँ तक कि उससे शादी करना चाहते हैं। फू जोंग आप क्या करेंगे। उसे जियांग प्रांत से निकाल दो ताकि वह फिर कभी वापस न आ सके। उसे जियांग प्रांत से बाहर निकालो, फिर कभी वापस नहीं आएगी। हाय हाय हाय, मेरी पोते की बहू बच नहीं पाएगी। नहीं, मुझे चुपके से कंपनी जाना होगा। नहीं मालिक, अगर यह बात फूजी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगे। नहीं, उसका गुस्सा ज्यादा जरूरी है, या मेरी पोते की बहू। मुझे जरूर वापस जाना ही होगा। हाय। नहीं, आप ऐसे ही जाएंगे। पहले तो अस्पताल में हर जगह फूजी की नजरें हैं, आप बाहर नहीं जा सकते। अगर निकल भी गए, कंपनी पहुंचते ही फूजी को पता चल जाएगा। अंदर आइए। फूल लाओ, नमस्ते, मैं सफाई करने आया हूँ। मिल गया। वांग जी, ये नहीं, मुझे कंपनी में रहना होगा। किसी को संभालने के लिए कहूं, अगर कुछ गड़बड़ हुआ हम में से कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हेलो लीना। यह मेरे कंपनी में आने के बाद फू लाओ जी पहली बार कंपनी आए हैं। मुझे उन्हें एक अच्छा प्रभाव छोड़ना है। अगर फू लाओ जी मुझे स्वीकार कर लिया तो फिर आगे फू परिवार में नहीं आ सकूंगी। यह लिफ्ट मैंने बड़े लोगों के लिए रखी है। तुम क्या होती हो, यहाँ से हट जाओ। बुजुर्ग जी, आप ठीक तो हैं? लगता है मेरा भेष काफी कामयाब रहा। मेरी यह बहू तो मुझे पहचान ही नहीं पाई।
दादाजी उससे मत उलझो, हम इस लिफ्ट में चलते हैं, चलो। यह भी नहीं चलेगी। क्या यह लिफ्ट भी तुमने बड़े लोगों के लिए छोड़ रखी है? तुम अभी कंपनी आई हो, कंपनी के नियम नहीं जानती हो। सफाई कर्मी सीढ़ियों से जाएं। मुझे कैसे पता नहीं, कंपनी ने कब यह नियम बनाया? मैंने अभी बनाया है। यह तो हमारा शानदार दफ्तर है, यहाँ आने जाने वाले सब बड़े लोग हैं और वह एक बदबूदार सफाई वाला, एक तेज बदबू। उसने यह लिफ्ट ली तो और लोग कैसे चढ़ेंगे? इतनी उम्र में इतनी गर्मी में तुम उसे सीढ़ियाँ चढ़ने को कहती हो? वह नहीं चाहता, बहुत से लोग चाहते हैं। तुम बहुत हंगामा मत करो, मेरा पोता जान गया तो मुश्किल हो जाएगी। बेटी, कोई बात नहीं, मैं सीढ़ियाँ चढ़ लूंगा, इसे कसरत समझ लूंगा। ठीक है दादा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पोता तो बहुत अच्छा है, ये कपड़े बहुत महंगे लग रहे हैं। पोता, तुम क्या करते हो? मेरे पोते ने मुझे बुलाया, उसने कहा मुझे सफाई का काम मिला। दादाजी, दादाजी, आप आखिरकार आ गए। मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। तुम कौन? मैं आपके पोते की तरफ से आपको लेने आई हूँ। समझ गया। नमस्ते निदेशक। बेवकूफ, पता है तुमने किसे रोका? आज से तुम निकाले गए। अरे तुम, मेरा पोता की आंगजी इतना बड़ा आदमी है। सुना है उसने एक लड़की पाई है, लेकिन पता नहीं था कि वह इस बड़ी कंपनी की बड़ी अधिकारी है। अब से इस कंपनी में मैं मनमानी करूंगा। दादाजी इधर आइए। हाँ। दादाजी, यह लिफ्ट पहले से आपके लिए अलग खाली कर दी गई है। बहू, शुक्रिया। बहू, दादाजी, आपकी मंजूरी के लिए शुक्रिया। लाओ ये जी मुझसे बहुत खुश है, लगता है सीईओ से शादी हो जाएगी। दादाजी, लिफ्ट आ गई, चलिए जल्दी चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते निदेशक जी। नमस्ते निदेशक जी। यहाँ सब। नमस्ते निदेशक जी। बहू, आपकी कंपनी ये लड़कियां नमस्ते निदेशक जी। बहुत अच्छी लग रही हैं। आखिरकार ये कंपनी की छवि को दर्शाती है। दादाजी इधर आइए, मैंने आपके लिए खास लॉन्गजिंग चाय रखी है। इधर। दादाजी आप ठीक तो हैं? मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, मेरे पोते की नजर सच में बहुत अच्छी है। दादाजी, यह खासकर आपके लिए पहले से तैयार लॉन्गजिंग चाय है। यह मेरी निजी चाय है जो मैं आपको भेंट कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। दादाजी, यह कहाँ आपके करने का काम है? पर मैं यहाँ आया हूँ, कुछ नहीं करता। सीईओ देखेंगे तो ठीक नहीं होगा। मैंने सुना है फू लाओ ये जी बहुत बारीकी से देखते हैं। मैं कैसे यह बात भूल गई? क्या तुम्हें देख नहीं आता? जल्दी आओ, इसे साफ करो। तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? नहीं तो, यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई सफाई वाला है? लगता है यह औरत मुझे सफाई वाला समझ रही है। इस पहचान से पता लगा लूं। अपने पोते की कंपनी। अच्छा। और तुम जी सेक्रेटरी भी साथ आओ, सफाई करो। सेक्रेटरी केवल सीईओ की सेवा करती है। तुम क्या चीज हो? उसे हुक्म देने की हिम्मत कैसे हुई? थोड़ी देर में सीईओ यहाँ मेहमान से मिलने आएंगे। साफ सुथरा माहौल सीईओ का मूड अच्छा रखता है। बताओ, क्या यह उसकी सेक्रेटरी के काम के दायरे में आता है? तुम? दादाजी, आपकी उम्र इतनी बड़ी है, कंपनी इतनी बड़ी है, आप अकेले शरीर नहीं झेलेगा। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे पता था तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। माफ करना, पैर फिसल गया। मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रही हो। मैं जानबूझकर कर रही हूँ। तुम मेरा क्या कर लोगी? तुम्हें दिखावा करना पसंद है ना? तो मैं तुम्हें खूब दिखावा करने दूंगी। पूरी मेहनत से सफाई करो।
वो बहू, वे सब क्या कर रहे हैं? मैंने क्या किया? आपकी कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं मुझे निकाल दे? दादाजी, आप कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं, आपको कौन निकाल सकता है? शेयरधारक क्या बेकार चीज है? हाँ, कौन सी मीटिंग? मैं यहाँ एक अहम मेहमान के साथ हूँ। वो बहू, तुम जाओ अपने काम पर, मैं अकेला कंपनी में घूम लूंगा। अच्छा दादाजी, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। इस कंपनी में आप सबसे बड़े हैं, इन गलत लोगों को नजरअंदाज करें। मेरा नाती कितना कमाल का है, इतनी ताकतवर औरत को काबू कर लिया और मुझे कंपनी में राजा बनने का मजा दिलवाया। तुम क्या कर रहे हो? बस छू लिया तो क्या नखरे दिखा रही हो? देखा नहीं, वो औरत मेरी बहू, तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं उसे तुम्हारी पदोन्नति दिलवा दूं, कैसा रहेगा? अगर तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूं, तो अपने पंजे साफ रखो। भाई, मुझे पता है यह तुम्हारी जलन है, साफ तौर पर जलन। मैं समझ गया। कुछ मर्द दीवार पर लटकाए ही सीधे रहते हैं। कुछ मर्द अपने साथी के लिए वफादार रहते हैं, जैसे आपकी कंपनी के प्रेसिडेंट। मैंने सुना है वह आदर्श पति है। वह और आदर्श पति, वह तो बदचलन है। मेरे नाती और बहू प्यार का रास्ता बहुत लंबा है। क्या हुआ? क्या हो गया? टॉयलेट में बदमाश है। बदमाश कौन है? सच्ची कंपनी ऐसी कोई बात नहीं है, कभी हुई है? क्या मामला है? मैं अभी टॉयलेट गई थी, नीचे देखा कि नीचे कोई था, मेरी फोटो ले रहा था। लीना जी, उसने जरूर ले लिया होगा। आप मेरी मदद जरूर करिए, उस आदमी को ढूंढ निकालिए। तो क्या आपने ठीक से देखा कि वह कौन था? मैं बहुत डर गई थी, बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन जब मैंने नीचे देखा, मैंने उसका हाथ देखा, वह आदमी था, उस पर झुर्रियां थीं, जरूर कोई बूढ़ा होगा। यही है। अरे बूढ़े, देखने में तो बहुत नेक लगता है, फिर भी ऐसी हरकत कर दी। तुम लोग क्या बक रहे हो? अरे बूढ़े, पहले दिन काम पर आए हो, इतनी बदतमीजी कर रहे हो। कोई है, इसे पकड़ लो। मुझे छोड़ो, मैंने नहीं किया। बहुत बेहूदगी है, बेहद बेहूदगी है। क्या आपने गलत समझा? वह मेरे साथ ही था, यह उसने नहीं किया होगा। क्या यह वही है? जांच कर लो तो पता चल जाएगा। आप ये अब आप मुझे छोड़ दीजिए ना। अरे बूढ़े, बहुत जल्दी डिलीट कर दिया। समझता है कि इससे मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। फूजी, मैं आपको एक प्याला पेश करता हूँ। मैं भी। महोदय, बुरी खबर है। अभी खबर मिली है, बुजुर्ग फिर से भाग निकले हैं। बकवास। सेहत अभी सुधरी है, वह फिर कहाँ भाग गया? वो ग्रुप गए हैं। अभी सीसीटीवी देखा, पता चला कंपनी के लोग बुजुर्ग को बदमाश समझ बैठे और अभी उनसे निपट रहे हैं। मेरे फू ग्रुप में इतनी बड़ी हिम्मत किसकी, जो मेरे दादा को छेड़े? अभी गाड़ी तैयार करो, वापस चलें। जी। फूजी, इस बूढ़े बदमाश को बांध दो, पुलिस को सौंप दो। तुम आपके पास सबूत नहीं, किस हक से पकड़ रहे हैं? और फिर कंपनी में सिर्फ यह एक बुजुर्ग नहीं है, वह भी उसी पर शक है। नहीं, मैं नहीं। जी वान, पता है वह कौन है? यह गंदा सफाई वाला। उससे तुलना करे, उसे किस तरह की औरतें नहीं मिलती। क्या वह ऐसी गंदी हरकत करेगा? उसने किया है या नहीं, अपना फोन तो देखो, पता चल जाएगा। क्या सच में फूल आओयेजी ने किया है? नहीं, आज का यह मामला किसी भी तरह एक बलि का बकरा चाहिए। जी वान, बहुत बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। दादाजी के फोन में सारे व्यावसायिक रहस्य हैं। तुम ऐसी मांग कर रही हो, तुम्हारा क्या इरादा है? तुम मेरी बहू को मारने की हिम्मत करती हो। तुम्हें लगता है मैं सफाई वाला हूँ? ये दोनों पहले से जानते थे।
मुझे तो पता ही नहीं था। जी सेक्रेटरी शादीशुदा है। क्या पोते की पत्नी? दादाजी आप क्या बक रहे हैं? नाटक मत करो, असल में तुम दोनों एक ही परिवार के हो। अब तो समझ में आ गया। बूढ़े ने चुपके से फोटो ली, जवान ने बचाव किया, आपस में गवाही दी। तुम्हारे पास सबूत नहीं है, यह झूठा आरोप है। शौचालय के पास कैमरा तो है, कैमरा चेक करो तो सच सामने आ जाएगा। पोते की पत्नी, मुझे बचाओ। दादाजी सच में आप हैं? आप कैसे? मैं पल भर की भूल था, मैं फिर कभी नहीं करूंगा, मुझे बचाओ। दादाजी आप चिंता मत करें, मैं हूं ना। फोटो खींचने वाला सिर्फ वही हो सकता है। क्यों डर लगता है? सीसीटीवी तो सिर्फ मैनेजर स्तर के लोग ही देख सकते हैं। इस कंपनी के बॉस कुछ ट्रिप पर है, कुछ मीटिंग में है, सब कंपनी में नहीं है। तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ, पुलिस वालों के पास तो देखने का अधिकार होगा। जी वान इतनी धूमधाम से पुलिस को बुलाकर क्या करोगी? तुम इतनी बेसब्री से कंपनी की बदनामी करना चाहती हो? मैं? तुमने अभी कहा मैनेजर स्तर से ऊपर के लोग सीसीटीवी देख सकते हैं, तो कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर? वह तो कर सकता है। तो मैं फू ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर के तौर पर तुम्हें आदेश देता हूँ, सीसीटीवी निकालो। फूशी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर फूजी ही नहीं है? हाँ, उनका मतलब है कि वह फूजी है। हाँ। तू बूढ़ा कमीना, तू मरना चाहता है। तू एक गंदा सफाई वाला और हिम्मत करता है फूशी ग्रुप के फू बूढ़े बनने की। यहाँ आओ, इसे अच्छी तरह से पीटो ताकि इसे पता चले फूशी ग्रुप की ताकत। लीना तुम हद से ज्यादा कर रही हो। लीना मैडम, इस बूढ़े की उम्र इतनी बड़ी है, अगर कुछ हो गया तो? बस एक सफाई वाला है, अगर कुछ हो भी गया तो मुझे क्या हो जाएगा? तुम बेफिक्र होकर मारो, मैं जिम्मा लूंगी। तुम लोग बूढ़े को भी हाथ लगा सकते हो, क्या तुम इंसान हो? तो पहले छोटी को मारो, फिर बूढ़े को मारो, उन्हें पता चल जाए मिली भगत का अंजाम। तुम बेहद बेशर्मी है, बिल्कुल बेहद बेशर्मी है। यहाँ आओ, लाओ। फू युआनचेंग, तू बदमाश लड़का, मैं तुझे 1 मिनट का समय देता हूँ, तुरंत आ जा मेरे सामने। उन्होंने हिम्मत की मेरे दादा पर हाथ उठाने की। तू बूढ़ा कमीना और बहुत खटक रहा है। तू एक सफाई वाला समझता है इससे समय बच जाएगा? मैं कहती हूँ नामुमकिन। तुम्हारा क्या मतलब है? इसे बुरी तरह मारो। तुम? कौन हिम्मत करता है? महोदय, मैं महोदय, ये दोनों हैं जिन्होंने मिलकर कंपनी में महिला कर्मचारियों की चुपके से फोटो ली और फू लाओये पर झूठा आरोप लगाया। मैं आपकी तरफ से उन्हें सबक सिखा रही हूँ। तुम कह रही हो कि उसने फोटो ली? वह फू लाओये है। हाँ महोदय, आप नाराज न हो, मैं नहीं होने दूंगी फू लाओये पर बिना वजह झूठा आरोप लगे। यह सफाई वाला, मैं उसे जरूर अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। बेवकूफ, मेरे दादा ऐसा कैसे कर सकते हैं? रुको, जब फू युआनचेंग आ ही गए हैं तो क्या हम सीसीटीवी निकलवा सकते हैं? तुम क्या होते हो? हमारे महोदय का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने कहा निकालो तो निकालो, सीसीटीवी निकालो। महोदय, सीसीटीवी नहीं निकाल सकते, हमें बस उस शख्स पर इल्जाम लगाना है, बस इतना ही। लीना तुम सच में कंपनी की बहुत अच्छी डायरेक्टर हो। मैं तो आपकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। हम महोदय, सीसीटीवी निकल आया है। तो वही था। सच में वही था। बहू, मैं एक पल के लिए कामुक हो गया, तुम मुझे बचाओ। महाप्रबंधक, मुझे लगता है ये सब गलतफहमी है। दादाजी शायद जल्दबाजी में गलत शौचालय में चले गए। गलत शौचालय? तो फोन निकालकर चुपके से फोटो लेना जरूरी था। बस एक बार फोटो ले लिया गया, थोड़ा मुआवजा दे दो तो बात खत्म हो जाती। क्या तुम एक छोटे मोटे कर्मचारी? तुम फू ग्रुप से लड़ना चाहती हो, है ना? मुझे परवाह नहीं कि वह कोई भी हो, गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए। वान शाबाश, सच में तुम मेरी पसंद की ही निकली। दादाजी, यह कंपनी है,
आप प्यार जताना चाहते हैं तो मौका देखकर करें। दादाजी, सच सच में तुम हो? वाह, वह फू दादाजी हैं। तो वह कौन है? बहू, तुम्हें नहीं पता? मैं कंपनी में नया सफाई कर्मचारी हूँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये बहू, तुमने पूछा ही नहीं। तुम किसे बहू बुला रहे हो? बेतुका मत बोलो। कोई तो आओ, इस घिनौने आदमी को बाहर निकाल दो। जी। बहू, महाप्रबंधक, माफ कीजिए। सब उस बूढ़े की गलती है। उसने मुझे धोखा दिया। मुझे लगा वह फू दादाजी है, इसलिए मैंने उसका बचाव किया। महाप्रबंधक, मेरा इरादा नहीं था फू दादाजी को परेशान करने का। महाप्रबंधक, पद के आधार पर न्याय करना। फू युआनचेंग, मैंने कंपनी तुम्हें सौंपी और तुम ऐसे अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हो? फू दादाजी, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैं कंपनी में 10 साल से ईमानदारी से काम कर रही हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे माफ कर दें। फू दादाजी, जब तुम सफाई कर्मचारियों को नीचा समझते हो, अच्छा, आज से तुम निर्देशक से सफाई कर्मचारी बन जाओगे। तुम खुद भी अच्छे से अनुभव करो। बाकी सब जो लोग ताकत का घमंड करते हैं, सबको निकाल दो। बदमाश, मेरे पास आओ। जी वान, तुम्हें पहले से पता था फू दादाजी की पहचान? कोई बात नहीं। तुमने मेरी यह हालत कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप फिर से अस्पताल से क्यों भागकर आए? अरे, सिर्फ लड़ाई में लगा था, असली काम भूल गया। बदमाश, मैं चाहता हूं तुम हमेशा न निकालो जी सेक्रेटरी को। आखिर उसने तुम्हें क्या जादू पिला दिया? तुम्हें इतनी दूर से अस्पताल से भागकर आना सिर्फ एक बात कहने के लिए? मैं तुमसे कहता हूँ, उसे मेरी दादी बनाओ। सोचना भी मत। अरे, तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं वो बूढ़ा हूं जो जवान लड़की पर मरता है? वो मेरी चुनी हुई पोते की पत्नी है। और भी नामुमकिन, मेरे पास पहले से ही शियांग वान है। अरे, लगता है बदमाश अभी तक नहीं जानता कि वान चिंग चिंग शियांग वान है। अब वे दोनों इतना नापसंद करते हैं, मैं अभी उसे नहीं बता सकता। जब रिश्ते सुधर जाएं, तब बात करेंगे। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे पता चला तुमने उसे निकाल दिया, मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। शू, दादाजी को वापस ले जाओ। वादा मत तोड़ना। यह जी वान सच में इतनी काबिल है कि मेरे दादा ने खुद उसके लिए सिफारिश की। अभी उसने आखिर दादा की रक्षा की, तो उसे कुछ और दिन रख लेते हैं। बेबी, खाना खाया? इन दिनों कंपनी में बहुत झंझट है, इसलिए समय नहीं मिला फिर से तुमसे मिलने का। बेबी, माफ करना। मेरा आचेंग, बहुत थक गए हो। कोई बात नहीं, काम के बाद मिलते हैं। जी वान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कंपनी में ऑफिस रोमांस मना है और तुमने हिम्मत की प्रेसिडेंट से प्यार करना? जी वान प्रेसिडेंट के साथ प्यार कर रही है। अरे, नामुमकिन। तो वह तो प्रेसिडेंट की पत्नी हो गई। बकवास मत करो। मेरा आचेंग, बस प्रोफाइल पिक्चर प्रेसिडेंट से बिल्कुल मिलती है और मुझे किसी और से प्यार है। तुम रोज मुझे और प्रेसिडेंट को मत घूरो। क्या कुछ चल रहा है? मैं उस मूडी राक्षस को कभी पसंद नहीं करूंगी। जी वान, मैंने कहा था कर्मचारियों को बॉस की पीठ पीछे बुराई करने की अनुमति नहीं, तुम तनख्वाह काटूंगा। हर बार क्यों उसकी बुराई करते हुए वह सुन लेता है? तुम मेरे साथ अंदर आओ। प्रेसिडेंट की प्रोफाइल प्रतिभाशाली चित्रकार ने खुद प्रेसिडेंट के लिए बनाई, कोई कैसे डुप्लीकेट लगा सकता है? सच में प्रेसिडेंट है।
जी वान वान। लगता है तुम दोनों को नहीं पता एक दूसरे की पहचान। तो मुझे बुरा मत मानना, प्रेसिडेंट को तुम्हारी पहचान पता चलने से पहले तुम्हें खत्म कर दूंगी। आधे घंटे में फाइलों में से महत्वपूर्ण डेटा सब छांट लो। 1 सेकंड देर तो कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करो। आधा घंटा? तुम पागल हो या मैं? नहीं कर सकती। अभी निकल जाओ। मैं करूंगी। प्रेसिडेंट, आपने कुछ दिन पहले बुजुर्ग से वादा किया था ना कि जी सचिव को नहीं निकालेंगे। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि उसे नहीं निकालूंगा अगर वह खुद इस्तीफा देती है। तो मजबूरी है। जी सचिव, प्रेसिडेंट बहुत चालाक हैं, तुमने प्रेसिडेंट से क्यों बिगाड़ लिया? जू कार्मिक विभाग को सूचित करो। आ गई आ गई आ गई। बिल्कुल आधा घंटा। कारोबारी जंग में हर पल कीमती है, तुम्हारी यह समय सीमा पार कर चुकी है। जू उसे एक नवीनतम प्रति दो। छांटना जारी रखो। प्रेसिडेंट, मुझे पता है मैं पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करती हूँ, यह गलत है, लेकिन तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो सीधे मुझ पर आओ। इस बचकाने तरीके से मुझे जाने के लिए मजबूर करना नामुमकिन है। तुम एक ऊंचे पद पर बैठे प्रेसिडेंट कभी नहीं जान सकते यह नौकरी मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जी सचिव तो बहुत आकर्षक है। आओ, यह फाइल किसी को जोड़ने की जरूरत है। हाओहान ग्रुप के वांग जनरल से। कौन जाएगा? मैं नहीं जाऊंगी। वह वांग जनरल शराब और औरतों का बहुत शौकीन है। हर बार जाने पर या तो छेड़छाड़ सहनी पड़ती है या फिर जबरदस्ती शराब पिलाई जाती है। हाँ, मैं जाने के बजाय मर जाऊंगी। कई बार नुकसान उठा चुकी हूँ और वह कंपनी का बड़ा ग्राहक है, मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। यह कमीनी पिछली बार मुझे मारने की हिम्मत की थी। बदला लेने का मौका आ गया। जी वान वान, तुम देशिंग रेस्तरां जाओ। वांग जी का स्वागत करो। वान जी, मेरे पास अभी भी प्रेसिडेंट का काम अधूरा है। बाहर जाने पर मुझे प्रेसिडेंट को बताना होगा। वांग जी पहले से रेस्तरां में इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम्हारी देरी से कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट खराब होता है, मुझे लगता है तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी नहीं है, कंपनी में रहना। हाना, वांग जी को इंतजार से बहुत नफरत है। ठीक है, मैं समझ गई। वांग जी, आपके लिए एक बहुत खूबसूरत लड़की लाई हूँ। ये हमारी कंपनी की खास आपके लिए तैयार की गई है, आप आराम से लीजिए। जी वान वान, इस बार मैं तुम्हें जरूर कीमत चुकानी होगी। फू ग्रुप की वो महिला सहकर्मी एक ऐसी हैं जैसे पानी से गढ़ी हुई हो। मुझे देखकर दिल में खुजली हो रही है। एक बहुत चालाक है। पीछे से फू ग्रुप का सहारा है तो उन्हें पाना आसान नहीं है। मैं आज खास तौर पर लाया हूं एक गुप्त हथियार। वांग दे, तू पागल हो गया है। अगर यह बात फूजी को पता चल गया, हम तो मरकर भी कहीं नहीं दफन होंगे। देखा ना, यह तो फू ग्रुप के उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने खास तौर पर कहा है। शायद यह औरत वान जी ही हैं, हमें मजे के लिए दिया है। माफ कीजिए वांग जी, मुझे देर हो गई। सच में बहुत खूबसूरत है। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। देर हो गई, हमेशा की तरह। पीजिए। नहीं वांग जी, हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारे बॉस ने नहीं बताया? मेरे साथ शराब पीना ही तुम्हारा काम है। यह शराब अगर तुम नहीं पीते तो चलेगा, काम तो बात खत्म। फू युआनशिंग हमेशा मुझे निकालना चाहता है, यह मामला मैं इसे गड़बड़ नहीं कर सकती। पी लूंगी।
महोदय, मुझे पता है मैं आपकी पीठ पीछे बुराई करना गलत है, लेकिन आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं तो सीधे मुझ पर ही आ जाइए। इस तरह का बचकाना तरीका मुझे जाने पर मजबूर करना नामुमकिन है। आप जैसे ऊंचे पद पर बैठे प्रेसिडेंट कभी नहीं जान सकते यह नौकरी मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जी वानवान, अंदर आइए। जी वानवान, अब से वे सब बेकार के काम मैं तुमसे नहीं करवाऊंगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। महोदय, जी सचिव को वांग जी ने भेजा है हाओहांग ग्रुप के वांग जी के स्वागत के लिए। वांग जी, वह आदमी बहुत हफ्सी है। कंपनी ने सख्त मना किया है कि अब से महिला कर्मचारियों को भेजना मना है ना? अभी देशेंग लो चले। जी। यह सेक्रेटरी तो क्या माल है। जल्दी मत करो, थोड़ी देर में होटल ले जाएंगे, उसके बाद सब कुछ तुम्हारा होगा। जी सेक्रेटरी, मुझे लगता है तुम शराब नहीं सह सकती। मैंने कमरा बुक कर लिया है, अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ आराम करने के लिए। तू जा। तुम लोगों ने आखिर शराब में क्या डाला है? बेशक तुम्हें थोड़ी देर में और उत्तेजित करने के लिए कुछ छोटी मोटी चीजें। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, मैं फू ग्रुप से हूँ। तुम लोग ऐसा करने की हिम्मत करते हो? फू ग्रुप इसका जवाब मांगेगा। छोटी लड़की, अगर तुम्हारी कंपनी ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा होता तो मैं कैसे करता? मुझे लगता है तुम्हें मान लेना चाहिए। फू ग्रुप ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा। आधे घंटे के अंदर फाइल में से महत्वपूर्ण दस्तावेज सभी चुनकर निकाल लो। 1 सेकंड भी देर तो मानव संसाधन में रिपोर्ट करो। व्यापार युद्ध में हर पल कीमती है। तुम्हारा यह समय सीमा पार कर चुका है। जू सहायक, उसे एक नवीनतम कॉपी दो। छांटते रहो। फू युआनचेंग, तुम मुझे भगाने के लिए सच में तुम हर हद पार कर गए। फू युआनचेंग, तुम इंसान नहीं हो। फू युआनचेंग, तुम इंसान नहीं हो। आवाज इतनी तेज है और वह इतनी दबंग है, वह क्या नुकसान उठा सकती है? जाओ। कहाँ जा रही हो? जी सेक्रेटरी, जी सेक्रेटरी, कहाँ जा रही हो? बेवकूफ बन रहा है। मैंने तुझे पसंद किया, यह तेरा सम्मान है। तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारने की हिम्मत की। यह बदबूदार औरत बेवकूफ है। तो हम भी होटल नहीं जाना है, यहीं पर दोस्तों। मत आना, पास मत आना, मत आना, सब दूर हटो तुम लोग। फूजी, क्या हवा आपको ले आई? मेरी औरत को छूने की हिम्मत, जीना नहीं चाहते? जी वान वान। फू युआनचेंग, तुम ठीक हो? तुम अश्लील हो, पाखंडी को बुरी मौत मिले। जी वान वान। शू जी, घोषणा करो, फू ग्रुप हाओहान ग्रुप को पूरी तरह से बैन करो। जी फूजी, नहीं फूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने गलती की। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ फूजी। पति, क्या तुम हो? जी वान वान, तुम होश में आओ। शराब के नशे में मत बहको, खुलेआम मत बहलाओ। मैं नशे में नहीं हूँ। नहीं मानते तो आजमा लो। क्या आजमाऊं? मेरे मुंह से शराब की गंध क्या उतनी तेज नहीं है? फू 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 जोंग, मुझे नहीं पता था वह फू की पत्नी है। अगर मुझे पता होता मुझे 10 हिम्मत भी होती, मैं हिम्मत नहीं करता। वह मेरी पत्नी नहीं है। पति, तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है।
छूने में बहुत मजा आ रहा है। जी वान वान, क्या देख रही हो? जल्दी से निकल जाओ। शू तेजू, इन्हें बांध दो, संबंधित अधिकारियों को सौंप दो, बांध कर ले जाओ। जल्दी से इस पागल औरत को ले जाओ, होश में लाने। बॉस जी सचिव, यह शराब के नशे जैसा नहीं लग रहा, इसे नशा दिया गया है। तो उसे अस्पताल में डाल दो। यह अस्पताल जाने से भी कुछ नहीं होगा। शू तेजू, तुम काफी खूबसूरत लगते हो। अरे नहीं, आह्या, अरे नहीं, यह आह्या। जल्दी से कोई तरीका निकालो। ठीक है बॉस, एक उपाय है, यह वांग जोंग का अभी खुला हुआ कमरा है, इसका इलाज है। जी वान वान, छोड़ो। मेरी मदद करें। यह औरत ध्यान से देखो, काफी खूबसूरत है। अगर इसका मुंह इतना जहरीला न होता तो अच्छा होता। मैं तुम्हारी मदद करूं, है ना? हाँ। बर्बाद हो जाओ, पछताना मत। जी सेक्रेटरी, ठंडा पानी तुम पर सबसे कारगर है। तुम यहां अकेली रहो, ठीक से संभल जाओ। जब होश में आ जाओ तब बाहर आना। फू युआनचेंग, मत जाओ। जी वान वान, तुम लगता है पानी काफी ठंडा नहीं, तुम और भीगो। वह दवा जरूर फैल सकती है गंध से, वरना मुझे उसे चूमने की इच्छा क्यों हुई? मैं तो नशे में नहीं हूं। नहीं मानते तो आजमा लीजिए। क्या आजमाऊं? क्या करूं? मैंने अपने बॉस को जबरदस्ती चूम लिया। होश में आओ तो बाहर निकलो। माफ कीजिए सर, आज आपको परेशानी दी। आपने कपड़े क्यों नहीं पहने? मेरे कपड़े भीग गए हैं। वह सफेद कपड़ा पहनने पर और पारदर्शी हो जाएगा। जो सहायक जी सचिवा के लिए कपड़ों का एक सेट लाओ। शुक्रिया सर। बेहतर होगा, काम पर थोड़ा दिमाग लगाओ। किसी ने तुम्हें दवा दी और तुम्हें पता नहीं? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। तुम मुझे निकालना चाहते हो तो खुलकर निकालो। ग्राहकों का काम दिया, पीठ पीछे मुझे फिर हीरो बनकर आए, क्या मतलब है? तुम कहती हो कि किसी ने वांग को तुमसे मिलाया? क्या आपने नहीं? जी सचिव, तुम्हारी नजर में मैं कितना बुरा इंसान हूँ? हम दोनों एक जैसे हैं। तुम्हारी नजर में मैं भी अच्छी नहीं हूँ। तुम चलो छोड़ो यह मामला, मैं कल जरूर पता लगाऊंगा किसने किया, तुम्हें जवाब दूंगा। मेरी कंपनी में मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। माफ कीजिए सर, आज आपको परेशान किया। मुझे घर छोड़ने के लिए। आगे से ज्यादा सावधान रहो। हाँ। चिंता मत करो, आज तुम्हें जो तकलीफ हुई कल मैं जरूर 1000 गुना वापस करूंगा उसे।
हाय हाय हाय, अब मैं जब भी सर को याद करती हूँ तो यह नज़ारा याद आ जाता है, यही दृश्य। क्या सर मुस्कुराए? सर वांग जोंग से मुझे सटीक जानकारी मिली है जिसने उसे जी सचिव को देने का कहा वह लीना है। मेरे लोगों पर हाथ डालने की हिम्मत और इतने गंदे तरीके से। शू तेजू, पूरी कंपनी को सूचित करो, कल मेरे पास एक बड़ी बात है घोषित करनी है। जी। क्या तुम्हें और कुछ कहना है? आप हाल ही में जी सचिव के प्रति थोड़े अलग हो गए हैं, आप पहले कभी नहीं करते थे उनकी रक्षा करना। शू सहायक, अगर तुम बहुत खाली हो मैं और काम का इंतजाम कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। खाली नहीं हूँ सर, मेरी गलती है। क्या फू जोंग को पता चल गया? बस मैं समझ गई। हो गया, कल बॉस जरूर मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्या करूं? बॉस की प्रोफाइल तस्वीर प्रतिभाशाली चित्रकार ने खुद बॉस के लिए बनाई थी। कैसे किसी ने वही तस्वीर लगा ली? सच में बॉस ही थे। जी वान वान। लगता है तुम दोनों को नहीं पता एक दूसरे की पहचान। जी वान वान, तुम और बॉस इंटरनेट पर प्यार कर रहे हो। अगर मैं चली गई तो तुम बन जाओगी बॉस की पत्नी किस हक से? कंपनी में नई आई वो जी सचिव, उसकी आवाज लीना दीदी से बहुत मिलती जुलती है। मैंने अभी उसका फोन उठाया था, आवाज सुनकर लगा कि लीना दीदी मुझे फोन कर रही थी। हाँ, मैंने कई बार लगभग पहचान नहीं पाई। हाँ, लीना दीदी। मैंने तुम्हें भेजा था वह सोशल अकाउंट, अगर हैक करना है तो क्या यह मुश्किल है? मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगी। मुझे जल्द से जल्द यह अकाउंट पाना है। जी वान वान, मानो या न मानो, कल तुम्हें जाना है, मैं नहीं। जी वान वान, तुम और मत सोचो, अगर तुम सोचते रहे तो आचेंग के साथ अन्याय होगा। अच्छा आचेंग, बस हो गया, बाओ बाओ को भूल गया। अरे बाओ बाओ। आचेंग, मैं आज दिन में थोड़ी व्यस्त थी, तुम्हें मैसेज करना भूल गई। हाँ, कोई बात नहीं, मैं भी काफी व्यस्त था। हाँ आचेंग, अगर कभी हम दोनों में से कोई एक अनजाने में कर दे बुरा काम, तुम्हें लगता है हमारा रिश्ता क्या आगे चलेगा या नहीं? बाओ बाओ, क्या तुम्हें कुछ पता चल गया? हाँ, मैं एक बात तुमसे सच कहना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे कुछ सच कहना चाहता हूँ। आज मैं है आचेंग, एक महिला कर्मचारी ने जबरदस्ती चूम लिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। हे, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? हे, मेरा अकाउंट हैक हो गया है। जी वान वान, आपको खाते से जुड़ा डेटा जमा करना होगा। खाता 3 दिन में वापस मिल जाएगा। क्या और जल्दी हो सकता है? यह पहले से ही सबसे तेज गति है। ठीक है। वान वान, तुम ठीक हो? कल की बात पूरी कंपनी में फैल गई है। मैं ठीक हूँ। लीना बहुत ही जालिम है, लेकिन वह मौत के मुंह में होकर भी इतनी शांत कैसे है? जी वान वान, कल रात तुम बच गई, यह तुम्हारी किस्मत थी। आज इतना आसान नहीं होगा। लीना, अब तू एक सफाई कर्मचारी है, क्या इतरा रही है? सीईओ ने आदेश दिया है कि तुझे सख्त सजा दी जाएगी। सख्त सजा या कुछ और, पता तो चल ही जाएगा। मौत के मुंह में होकर भी इतनी इतरा रही है। ऐसा नहीं कि सीईओ अपना मन बदल रहे हैं। इस मामले की कल मैं जरूर जांच करूंगा कि किसने किया। तुम्हें जवाब दूंगा। मेरी कंपनी में मैं अनुमति नहीं देता ऐसे कमीने लोग मौजूद हों। मुझे विश्वास है कि सीईओ सख्ती से निपटेंगे।
सीईओ, आपके निर्देशानुसार 5 मिनट में कर्मचारी सभा बुलाई गई है, लेकिन लीना बहुत समय से कंपनी में है। उसे निकालने से शायद बुरा असर पड़े। इंसान को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। जी वान वान, सब तुम्हारी वजह से है। सीईओ ने मेरे साथ इतनी बेरहमी की। ऐसा है तो मुझे मत दोष दो कि मैंने तुम्हारी पहचान छीन ली। आचेंग, सुप्रभात, बहुत याद आ रहे हो। जानू, सुप्रभात। तुम यहाँ क्यों आए? बाहर जाओ। मैं मालिक, यह मैंने खास आपके लिए बनाई कॉफी, आप चखिए। मैं अभी तुम्हारा मालिक नहीं रहूंगा। लीना, अपना ध्यान लगाओ, सही जगह पर, यह सबसे जरूरी है। मालिक, क्या आपको मुझसे कोई गलतफहमी है? यह पहली बार है। तुमने कहा कि मुझे याद करते हो, बहुत खुश हूँ। क्या यह गलतफहमी है? कुछ ही पल में सच सामने आएगा। जानू, तुम बहकाकर भाग क्यों जाते हो? मालिक, माफ कीजिए, यह मेरा आचेंग मुझे संदेश भेजा, आपको परेशान किया, मैं अभी खामोश करता हूँ। आचेंग, तुम्हारा उपनाम क्या है? किनगचेंग शियांगवान। शू सहायक। कैसे संभव है? तुम शियांगवान हो? प्रेसिडेंट, आप जानते हैं, यह अकाउंट यह मेरा निजी अकाउंट है। अपने परिवार के अलावा मैंने नहीं जोड़ा किसी और सहकर्मी को। आपकी तो बात ही छोड़िए। मैं आचेंग हूँ। आचेंग, क्या सच में तुम हो? आचेंग, तुम्हें क्या हुआ? मुझे जानकर खुश नहीं हो? मैं जिस शियांगवान को जानता हूँ, वह कभी ऐसा नहीं करेगी। कंपनी की महिला सहकर्मी को फंसाने का काम वह कैसे हो सकती है? लीना, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, यह अकाउंट क्या सच में तुम्हारा है? तुम्हें पता है मुझे धोखा देने का अंजाम? आचेंग, तुम क्या कह रहे हो? क्या दूसरे का अकाउंट? तुम भूल गए, कल तुम अस्पताल दादाजी के पास गए। मैं सुबह तुम्हें दिलासा दे रही थी वो बातें, और कुछ दिन पहले हम में झगड़ा हुआ और मैं गुस्से में तुमसे कहा था कि मुझे परेशान मत करो। अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने जीवानवान और प्रेसिडेंट का पिछले 1 हफ्ते का चैट रिकॉर्ड लगभग पूरा पढ़ लिया था। लेकिन तुम क्यों किया कंपनी की महिला सहकर्मी को फंसाने का काम? मैं जिस शियांगवान को जानता हूँ, वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं हूँ। हाँ, 2 दिन पहले कंपनी में वह वांग जी, वह मुझे प्रताड़ित करना चाहता था। मैंने मना कर दिया तो वह मन में गुस्सा कर गया। वह मुझसे बदला लेना चाहता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, मैं अभी नौकरी छोड़ देती हूँ। बेबी, माफ करो, मैं बस पुष्टि करना चाहता था। तुम निश्चिंत रहो, मैं हूं ना। मैं कभी किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। आचेंग, तुम मुझसे बहुत अच्छे हो। यूनचेंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि आज कुछ काम है, घोषणा करनी है? आज से लीना को निदेशक पद पर बहाल किया जाता है। लेकिन लीना ने वानवान दीदी को फंसाया था। यह मामला पहले ही साफ हो चुका है। यह लीना का काम नहीं था। अगर किसी ने अफवाह फैलाई तो कंपनी सख्त कार्रवाई करेगी। आचेंग, मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हें खाना खिलाने ले चलता हूँ। हाँ। लीना की तो खूब चालाकी है, सीईओ को भी फंसा लिया। वानवान दीदी, लीना अब आपको और ज्यादा परेशान करेगी। जो भी आए, हम तैयार हैं। चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे डर नहीं। फू यूनचिंग, मुझे सच में लगा था कि तुम मेरे लिए इंसाफ दिलाओगे। तुम अचेंग नहीं हो, लेकिन क्यों जब मैं तुम्हें किसी और औरत के साथ देखती हूँ तो मुझे इतना दुख होता है।
सीईओ इतने बेकाबू हैं, कंपनी में ही इतने जोश में। लगता है लीना सीईओ की पत्नी बनना अब तय हो गया है। अब से उसे नाराज नहीं करना चाहिए। जी वानवान, इतना कड़वा, क्या तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती? यह प्रेसिडेंट की कॉफी है, वह सिर्फ ब्लैक कॉफी पीते हैं। तो लगता है तुम उपयुक्त नहीं हो युआन चेंग की पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए। तो तुम कंपनी के व्यापार विभाग में जाओ ताकि कंपनी के लिए और ज्यादा दौड़ धूप का काम करो। इसके लिए चाहिए प्रेसिडेंट की अनुमति। जी वानवान, तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ? मैं युआन चेंग की होने वाली पत्नी हूँ। अगर तुम अब भी जारी रखना चाहती हो युआन चेंग के पास रहना, मैं जो कहूँ वही करो। हाँ। जी वानवान, तुम जब तक युआन चेंग के पास एक दिन रहती हो, मेरे पकड़े जाने की संभावना तो 1% बढ़ जाती है। मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना ही होगा। प्रेसिडेंट कंपनी में आप और जी सेक्रेटरी सबसे करीब है। लीना डायरेक्टर को थोड़ी जलन हो रही है, यह भी समझ में आता है, लेकिन मतलब सहकर्मियों से सुना है अभी फिर देखा लीना डायरेक्टर को बिखरे कपड़ों में आपके ऑफिस से निकलते हुए देखा। अब सभी सहकर्मी मानते हैं कि आप कंपनी में खुद पर काबू नहीं रख पाते, हर रात मौज मस्ती करते हैं, यहाँ तक कि ग्राहक तोहफा देते हैं, अब देने लगे हैं ताकत बढ़ाने वाली चीजें। अगर ऐसा न होता कि वह जानती है असली शियांगवान कौन है, डर है कि उसे ज्यादा दबाया तो वह नुकसान पहुंचा सकती है शियांगवान को। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसके साथ नाटक करने में। वह तो और भी सिर चढ़ गई है। जो काम मैंने तुम्हें जांचने को कहा था उसकी क्या प्रगति है? चिंगचिंग शियांगवान का अकाउंट रियल नेम वेरिफिकेशन नहीं है। मैं नहीं जान पाया कि यह कौन है। हाँ, मैंने चेक किया, लॉगिन का आईपी पता अक्सर इस्तेमाल होता है। हमारी कंपनी का नेटवर्क जरूर कंपनी का कोई अंदरूनी व्यक्ति है। तो एक एक करके जांच करो। जी। लीना जी, यह विश्व प्रसिद्ध कलाकार वान लुन की कृति है। फू झोंग ने बहुत पैसे खर्च करके नीलामी से लाया है। आज रात की दावत में झाओ झोंग के लिए उपहार है। क्या? लीना जी, जाओजोंग तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक हैं। आप ये याद रखो, यह पेंटिंग रात को जी वानवान से दावत में पहुंचवाना है। यह पेंटिंग हमने इसे नहीं खोला और न ही छुआ है। अगर कुछ भी होता है इसकी जिम्मेदारी जी वानवान की होगी। ठीक है। जाओ झोंग। बहुत खुश हूँ, जन्मदिन मुबारक हो। पी लो पी लो। मैंने जाओ झोंग को जन्मदिन का तोहफा कहा है? ओह, जब मैं यहाँ आ रही थी बहुत जल्दी में थी, गलती से भूल गई, लेकिन अब मैंने किसी को भेजा है सेफ से लाने के लिए, वह अभी आ जाएगा। किसने भेजा? अरे आ गई। जाओ जोंग, हमारा फू ग्रुप आपके लिए तैयार किया गया जन्मदिन का उपहार आ गया है। फू झोंग ने मुझे दिया, वह तो निश्चित रूप से अद्भुत होगा। सब यहाँ आओ, फू झोंग के दिए हुए तोहफे को देखो, जन्मदिन का तोहफा। इतना दिखावा जरूरी नहीं है। वान लुन की कृति है, सब लोग देखना चाहते हैं। युआन चेंग जी सचिव, पेंटिंग खोलो, सबको दिखाओ। जी वान वान, इस बार युआन चेंग भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अरे अरे वाह, यह ब्रश स्ट्रोक देखो, यह तो वान लुन का काम है। अरे सच में फू झोंग, बहुत बड़ी बात है, आप ले आए वान मास्टर का काम। हाँ, इस जीवन में वान मास्टर का काम देखा, मरते दम तक कोई अफसोस नहीं। यह क्या हो रहा है? अरे किसकी इतनी हिम्मत जिसने वान मास्टर का काम बर्बाद किया? वान वान, तुमने गलती की? क्या तुमने सोचा यह मेरी चीज है इसलिए जानबूझकर बर्बाद किया? तुम हमेशा काम पर मुझे निशाना बनाती हो, मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की, लेकिन यह पेंटिंग झाओ जोंग के लिए उपहार है। मैंने नहीं किया, मैंने कंपनी से निकालकर यहाँ लाई, कभी खोला नहीं। बहाना मत करो, यह पेंटिंग आने से जांच करने तक, तिजोरी में रखने तक सिर्फ तुमने ही छुआ था। जी सचिव, अगर तुम गलती मान लो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। परेशान नहीं? तुम क्या हो? यह वान लुन का काम अपनी निजी इच्छा से बस ऐसे बर्बाद कर दिया? हाँ गुझोंग, यह एक छोटा कर्मचारी इतनी बड़ी हिम्मत रखता है। अगर आप आज इसे सजा न दें तो आगे हमें कैसे भरोसा होगा आपसे साझेदारी करने का? अब बात आजकल की लड़कियां सच में बहुत नाटक करती हैं।
प्रेसिडेंट, सच में मैंने नहीं किया। मुझे पता है आप आमतौर पर मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन इस बार सच में मैंने नहीं किया। बस यह मामला फू कंपनी खुद जांच करेगी। अरे फूजोंग, तुम अभी बहुत छोटे हो। ऐसी मासूम बनने वाली लड़कियां सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। तुमने जब पेंटिंग मुझे दे दी तो मुझे उसे सजा देने का अधिकार है। मेरी राय में तुम फू में भी मत रहो। अरे नहीं, तुम इस प्रांत में एक कैंसर हो। मैं पूरे झाओ परिवार की ओर से उसे ब्लैकलिस्ट करता हूँ। ब्लैकलिस्ट। झाओ जोंग, इतना भी नहीं। हाँ झाओ जी, अगर सेक्रेटरी जी गलती मान लें और मुआवजा दे दें तो हमें कोई जरूरत नहीं उन्हें परेशान करने की। जी वान वान, गलती मानो। प्रेसिडेंट जी, सच में मैंने नहीं तोड़ा। जी वान वान, मुझे पता था तुम जिद्दी हो। यह तो अजीब है, यह पेंटिंग सिर्फ एक ने छुई, वह तुम नहीं हो तो क्या मैं हूँ? तुम्हें लगता है मासूम बनकर बच जाओगे? बेकार की उम्मीद। नहीं मानोगे। मुझे लगता है तुम हार नहीं मानोगे, तो मुझे बुरा मत मानना। मैं शुरू करता हूँ मेरी झाओ कंपनी। झाओ जी, मेरे कर्मचारी को मैं संभालूंगा। जी वान वान, तुमने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया। तुम्हें फू ग्रुप से औपचारिक रूप से निकाला जाता है। अपनी तोड़ी हुई पेंटिंग लेकर जल्दी यहां से निकल जाओ। युआनचेंग, क्या ऐसा करना उसे बहुत आसानी से छोड़ना है? क्या मुझे फैसला लेने से पहले तुम्हारी राय लेनी होगी? मेरा यह मतलब नहीं था। चलो जी, वान वान को निकाल पाना ही काफी है। बाहर जाइए सेक्रेटरी जी। बस बहुत हुआ, सबका मजा खराब मत करो। आओ पीते रहो, पियो। सेक्रेटरी जी, प्रेसिडेंट ने ऐसा किया तुम्हारी रक्षा के लिए। यहाँ जितने लोग हैं, हर कोई जियांग प्रांत में बड़ा ताकतवर है। वे तुम्हें कुचल देंगे जैसे चींटी को कुचलते हैं। मुझे पता चल गया। शू जी, कृपया मेरी मदद करें। प्रेसिडेंट को बताएं, मैं खुद अपनी बेगुनाही साबित करूंगी। हेलो शू भैया, एक बात है, आपकी मदद चाहिए। मुझे एक फिंगरप्रिंट जांच करवानी है। क्या दूसरे व्यक्ति के फिंगरप्रिंट लेने हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। युआनचेंग, जब से हम एक दूसरे को पहचाने हैं, अभी तक एक साथ अच्छे से खाना नहीं खाया। अभी व्यस्त हूँ। युआनचेंग, तो तुम मुझसे वादा करो कि आज रात का समय सब मुझे दे दो, ठीक है? हाँ। आज रात मुझे बनना ही होगा असली श्रीमती फू। युआनचेंग, तुम ही हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखते हो। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। युआनचेंग, इस आदमी की पीठ कैसे इतनी जानी पहचानी लग रही है? मुझे लगता है मैंने बहुत पी लिया। शियांग वान, पहले बातचीत में तुमने कहा था तुम खुद बहुत पी सकती हो। 1000 पीकर भी नहीं डगमगाती। वो नहीं, शराब नहीं, इंसान खुद मस्त होता है। युआनचेंग, तुम जल्दी यह पी लो। नमस्ते, आपका खाना तैयार है। जी वान वान, तुम्हें लगता है इस तरह बनकर मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा? तुम फिर क्या कर रही हो? गिलास पर जरूर उंगलियों के निशान होंगे। यह रेस्टोरेंट कैसा है? खाना लाने में भी देर कर रहे हो। माफ कीजिए महोदया, आपका खाना आ गया है। आप धीरे धीरे खाइए। तुम्हें आंखें नहीं हैं? मेरी डिजाइनर ड्रेस। माफ कीजिए महोदया, बहुत माफी चाहती हूँ। माफी मांगने से क्या फायदा? तुमने मेरा मूड खराब कर दिया।
थोड़ा सा गिरा है, बाथरूम जाकर साफ कर लो। युआनचेंग, अच्छा तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। साहब, आपका गिलास गंदा है, मैं नीचे जाकर आपके लिए दूसरा लाती हूँ। जी वान वान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने मुझे निकाल दिया, मुझे नई नौकरी चाहिए अपना गुजरा करने के लिए। अभी भी सच नहीं बोलोगी? मेरा सबूत? तो इस कमरे में दूसरे वेटर को लगाओ। बॉस, मुझे पता है लीना तुम्हारी प्रेमिका है, तुम उसका पक्ष लेते हो, मेरी मदद नहीं करते मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तो अपने तरीके से करना चाहती हूँ, अपनी बेगुनाही साबित करना, ज्यादा तो नहीं। वह मशहूर पेंटिंग आखिर किसने बर्बाद किया? कुछ दिनों में परिणाम आ जाएगा। रसोई में अभी भी काम है, मैं चलती हूँ। यह जिद्दीपन शियांग वान से सच में बहुत मिलता जुलता है। शू जी, मैं अभी शौचालय गई थी, पता चला कि मुझे पीरियड आ गया है। क्या तुम मेरे लिए एक खरीद सकते हो? शू जी, परेशानी के लिए माफ करना। ठीक है लीना जी, थोड़ा रुकिए। युआनचेंग, तुम कैसे बहाना बना रहे हो? मैंने 3 गिलास पी लिए हैं और तुमने एक घूंट भी नहीं पी। मेरी कंपनी में अभी काम है, तुम आराम से खाओ। युआनचेंग, यह लीना फिर से वही पुरानी चाल चल रही है। युआनचेंग, तुम ठीक हो? शू जी, युआनचेंग, शू जी आज यहाँ नहीं है, वह बाहर गए हैं, मेरे लिए सामान खरीदने गए हैं। आज रात क्या तुम मेरे साथ रहोगे? फोन कहाँ है? युआनचेंग, तुम्हारा फोन बैटरी खत्म हो गया है। मैंने कंपनी को बता दिया है, तुम निश्चिंत रहो, आज रात कुछ भी नहीं, कोई नहीं आएगा जो हमें परेशान करे। उसने सब कुछ योजना बना लिया है। बहुत बुरा लग रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगा। वह पेंटिंग आखिर किसने बर्बाद की? कुछ दिनों में पता चल जाएगा। किचन में अभी काम है, मैं चलती हूँ। हाँ जी वान वान अभी भी यहाँ है। लीना, यह हमारा पहला मौका है, इसे हल्के में नहीं ले सकते। मेरे कपड़े ले लो, होटल चलें। युआनचेंग, तुमने मान लिया। युआनचेंग, वान वान, वान वान, वान वान, वान वान, काम से छुट्टी, चलो साथ में खाना खाते हैं। माफ कीजिए प्रबंधक जी, मेरे पति जल्दी गुजर गए, मैं काम से घर जाती हूँ और 2 बच्चों को पालना है। बच्चे तो छोड़िए, बाहर की दुनिया में अपनी इमेज खुद बनानी होती है। बेवा और 2 बच्चों वाली इमेज सच में काम आती है। वान वान, तुमसे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। भले ही 2 बच्चे हों, अपने भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए। अपने लिए कोई साथी ढूंढ लो। नहीं नहीं, मैं बहुत पारंपरिक हूँ, मैंने इस जीवन में सिर्फ एक ही को अपना माना है। जी वान वान, तुम क्या कर रहे हो? मैं आखिरकार तुम्हें मिल गया। तुम अरे फू युआनचेंग, क्या पागल हो रहे हो? ये कुछ गड़बड़ है, वह तो नशे में है। फू युआनचेंग, तुम्हारी प्रेमिका इस होटल में है, मैं उसे बुला लाती हूँ। लड़की? मत जाओ, उसे मत बताओ।
जी वान वान, पिछली बार मैंने तुम्हें बचाया था, इस बार तुम मुझे मरने नहीं दे सकती। मुझे पता है तुम अभी बहुत उतावले हो, लेकिन पहले तुम इतने उतावले मत हो। जो भी बात हो घर जाकर बात करते हैं। मैनेजर से मेरी छुट्टी के लिए कह दो। विधवा और विवाहित पुरुष। अरे बाप रे, बड़ी खबर मिल गई। तुम्हारा पता पूछा, तुमने नहीं बताया तो तुम्हें लाना पड़ा अपने घर। नहीं सोचा था फू युआनचेंग का शरीर काफी अच्छा है। इस तरह का फायदा मैं कैसे अकेले ले सकती हूँ? इससे पहले मुझे इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। तुम्हारी कुछ तस्वीरें ले लूं, ज्यादा नहीं है ना? क्या फू युआनचेंग, तुम कुत्ता आदमी हो, इतनी ताकत कैसे है? बेबी, मैं तो लगभग, मुझे एक बुरी औरत ने छेड़ दिया। बॉस, बॉस नखरे कर रहे हैं, उसने तो नखरे किए। फू युआनचेंग, क्या तुम गलत व्यक्ति को समझ रहे हो? मैं लीना नहीं हूं। तुम होश में आओ। जी वान वान, तुम बेवकूफ हो। फू युआनचेंग, मुझे किसी और से प्यार है, तुम जल्दबाजी मत करो। चिंता मत करो जी वान वान, मैं तुम नहीं हूं। मैं बेकाबू नहीं होऊंगा खुद को, लेकिन आज न सिर्फ चल नहीं सकता बल्कि तुम्हारे घर आराम करना पड़ेगा। सो जाओ, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। जी वान वान, मत हिलो। मैं खुद पर काबू रखता हूं, भी बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारी इस छेड़छाड़ को। लेकिन बहुत बुरा लगता है। मैं टॉयलेट जा रहा हूं। यह आदमी काफी सज्जन है। आपके रेस्टोरेंट कैसे काम करते हैं? इतना बड़ा आदमी गायब हो गया। मैडम, आप घबराइए मत, बहुत जल्दी होगा। मैनेजर, मुझे पता है, फूजी को हमारी वेट्रेस ने जी वान वान ले गई। कौन? जी वान वान? जी वान वान, फिर से जी वान वान, लगता है मैंने तुझे सिर्फ भगाया काफी नहीं है, तेरा सफाया करना ही होगा। वान वान, तुम जाग गई? उठो, नाश्ता कर लो। सपना नहीं देखा। क्या बात है, इतनी कोमलता? क्या कल की दवा ने मेरे दिमाग को जहर कर दिया? वान वान, बैठो। साहब, आप मुझे पूरा नाम से बुलाएं और ये अचानक वान वान बुलाना, पूरे नाम से भी डरावना। साहब, आप निश्चिंत रहें, कल की मेरी तस्वीरें मैंने सब हटा दी, मैं कभी लीक नहीं करूंगी। आप मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे सच में डर लग रहा है। तुम खुद रखो और देखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जरूरत नहीं। हेलो सुश्री जी, आपने जो मुझे जांच के लिए दिया था, 2 फिंगरप्रिंट के नमूने तैयार हैं। क्या आपके पास अब समय है? आकर ले जाइए। सच पता दीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। मैंने आपके कहने के अनुसार उसे बुला लिया। अब तो मुझे जाने दीजिए ना। जल्दी मत करो, जब वह आ जाए मैं तुझे छोड़ दूंगी। जी वान वान, मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत? तू मर चुकी है। बॉस, मेरा अभी काम है, मैं चलती हूँ, आप धीरे धीरे खाइए। मैंने पूरी सुबह बनाया। बॉस, आपने मेहनत की। बाय।
उसने मुझसे कहा मेहनत की, वह मेरी परवाह कर रही है। बॉस, आपको पहले से ही पता है मिस जी ही किंगचेंग शियांगवान है, तो फिर क्यों उससे अपनी पहचान नहीं बताते? मैं डरता हूँ मैंने पहले उसके साथ बहुत बुरा किया, अगर वह मुझसे नफरत करे तो लीना का क्या होगा? मत रखो। जी। कैसे बुलाया इतनी दूर जगह पर? मिस जी, खत्म। अभी भी खड़े हो, जल्दी पकड़ो। रुको रुको मत भागो, रुको मत भागो, रुको मत भागो। रुको रुको मत भागो। बहुत भागती है। लीना, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम हर बार मुझे निशाना बनाती हो। जी वान वान, तेरा वजूद ही गुनाह है। यह वीरान इलाका है, यहाँ जो चाहो करो, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम जो चाहो कर लो, याद रखना बाद में सब साफ कर देना। तुम क्या कर रहे हो? तुम पास मत आओ, मुझे मत छुओ। तुम क्या कर रहे हो? जी वान वान, आज तुझे यहीं चुपचाप गायब होना होगा। छोड़ो, तुम लोग छोड़ो। तुम मुझे मत छुओ, तुम मुझे मत छू। वान वान, मैं हूँ, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। युआनचेंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? लीना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने पहले ही उसके फोन पर लोकेशन ट्रैक लगा दिया था। युआनचेंग, तुम गलत मत समझो। ये दोनों आदमी जी वान वान ने बुलाए हैं। मैं लीना, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी हिम्मत कर सकती हो। लगता है अब तुझे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। युआनचेंग, ऐसा नहीं है, सुनो, मुझे समझाने दो। जैसा तुम देख रहे हो वैसा नहीं है। मुझे युआनचेंग मत बुलाओ। तुम्हें यह नहीं लगना चाहिए कि एक अकाउंट लाकर मुझे यकीन दिला दोगी कि तुम सच में शियांगवान हो। क्या तुम बेवकूफ हो या मैं? तुम्हें पहले से पता था? नहीं, नामुमकिन। मेरी लड़की को छूने की हिम्मत? शू तेजू, इन्हें अंजाम भुगतने दो जी। फूजोंग, हम भी लीना के कहने पर आए हैं, हमारा कोई दोष नहीं है। हाँ, हमें नहीं पता था यह औरत आपको इतनी प्रिय है, वरना हम कैसे हिम्मत करते। जी वान वान, जो मुझे नहीं मिला वह तुम्हें भी नहीं मिलना चाहिए। सावधान। युआनचेंग, वान वान, मैं ठीक हूँ। युआनचेंग, फू युआनचेंग, फू युआनचेंग, फू युआनचेंग, फू युआनचेंग। जी वान वान, तुम किस हक से मालिक को इतना तुम्हारी रक्षा करने देती हो? फू युआनचेंग, फू युआनचेंग, तुम्हारे साथ कुछ न हो। फू युआनचेंग, मालिक। फू युआनचेंग, जल्दी करो, पहुंच गए। सुश्री जी, मालिक के विशेष सहायक के रूप में मुझे साथ जाना होगा। आपको खुद को शांत रखना होगा। नहीं, मैं अभी अंदर जाऊंगी। यह कैसा है? क्या उसे मेरी बहुत फिक्र है? सुश्री जी बाहर हैं, डर के मारे बेहाल हैं। मालिक, हीरो बनकर बचाना समझ में आता है, लेकिन आपका यह बेहोश होने का नाटक थोड़ा अटपटा लगा। मैं पहले उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। मुझे भी डर था उसे पता चल जाएगा कि मैं आचेंग हूँ, वह स्वीकार नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं सच बताने से पहले परखना चाहता था, क्या वह सच में नफरत करती है असली मुझसे? यह हिचकिचाने वाला इंसान, क्या यह वही है जिसे मैं जानता हूँ, निर्णायक और निर्दयी मालिक? दादाजी, माफ कीजिए, प्रेसिडेंट ने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? कुछ भी चलेगा। हमारा फू परिवार कोई अनुचित परिवार नहीं है। तुम बस इस नटखट लड़के की देखभाल करो जब तक वह ठीक न हो जाए। ठीक है, यह मेरा फर्ज भी है। अरे, दवा लेने का समय हो गया। तुम जाओ, थोड़ा गर्म पानी ले आओ। ठीक है।
नटखट अभी भी बहाना कर रहा है। आप हल्के से करें। दादाजी, आपको कैसे पता चला कि मैं बहाना कर रहा हूं? तू मेरा बचपन से डंडे के नीचे पला बढ़ा है। वह औरत कितनी ताकत रखती है। मेरे बचपन में जितना मैं तुझे पीटता था उससे ज्यादा। इतनी छोटी सी चोट, इसके लिए इतना बड़ा नाटक। तू जान देने पर उतारू हो गया अब, और मुझे मजबूर कर दिया इस बूढ़े को तुम्हारे साथ झूठ बोलने पर। शुरू में तो आपकी वजह से, पहले से पता था कि वह शियांगवान है। आप मेरी पीठ पीछे उससे मिलते थे। मुझे गलतफहमी हुई। मैं उसे हर तरह से परेशान करता रहा। क्या मैं अब उसे पहचानने से डरता हूं? हाय हाय हाय, दादाजी का दिल खराब है। मुझे लेटना पड़ेगा। अरे प्रेसिडेंट, आप जाग गए? तो आप ठीक हैं? अरे सिर में बहुत दर्द है। तो ऐसे? क्या इससे कुछ राहत मिली? काफी राहत मिली। हाय। प्रेसिडेंट सच में बहुत चालाक हैं। आइए बॉस, सावधान। अरे बॉस, आपको दिमाग में चोट लगी है, पैर में नहीं। आप खुद चलिए, यह कितना खतरनाक है। हाँ बॉस, आप धीरे धीरे ऊपर जाइए। दवा तैयार है, मैं आपके लिए ले आती हूँ। चू तेजू, आधे महीने की तनख्वाह काटो। लेकिन मैंने अभी जी मैडम से कहा आज रात विला में कोई खाली कमरा नहीं है। उन्हें सिर्फ आपके कमरे में रहना होगा, पास रहकर देखभाल। 1 महीने की तनख्वाह और। प्यार में पड़ा आदमी आसानी से काबू में आता है। हेलो, नमस्ते। क्या आप जी मैडम हैं? आपने 3 दिन पहले जो शिकायत दर्ज कराई थी, किंगचेंग शियांगवान अकाउंट वापस मिल गया है। शुक्रिया। आचेंग, मुझे लगता है असल जिंदगी में मैं किसी और को प्यार करने लगी हूँ। वान वान, अंदर क्यों नहीं आती? बॉस, दवा पी लीजिए। आचेंग, हम जल्दी मिले, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। बॉस। वान वान, अगर तुम्हें पता चले कि वह मैं हूं, तो खुश होगी या निराश? आचेंग, तुम आ गए। मैं टेबल नंबर 6 पर हूँ। जानू, मैं आ गया हूँ। पू युआनचेंग, तुम यहाँ कैसे? नहीं, वह तो सिर्फ मेरे पूर्व बॉस हैं। मैं क्यों घबरा रही हूँ? अपनी ऑनलाइन पत्नी से मिलने। वह भी टेबल नंबर 6 पर थी। तो वह शादीशुदा है। उसके अंदाज से लगता है शायद बहुत पसंद करता है अपनी पत्नी को। तो मैं यह सीट तुम्हें दे दूं, मैं दूसरी जगह बैठूंगी। आचेंग, सीट बदल दी है, मैं अब टेबल नंबर 7 पर हूँ। क्या संयोग है, वह अभी अभी बदल गई टेबल नंबर 7 पर। यह इतना संयोग? तो मैं वापस चली जाऊं? जी वान वान, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो? मुझे सच में शक है, मैंने तुम में क्या पसंद किया? मैं ही आचेंग हूँ। आचेंग? तुम आचेंग हो? असल जिंदगी में और ऑनलाइन छवि में थोड़ा अलग है, लेकिन बिल्कुल असली हूँ। मेरे ऑनलाइन प्रेमी मेरे साथ ही सच में वही निकला। मेरा डरावना बॉस, मुख्य मालिक। मैं घर से बहुत जल्दी में निकली, चाबी भूल गई। मैं अभी वापस जा रही हूँ। बॉस, हिम्मत रखिए। ऑनलाइन प्रेम में खतरा होता है। आपकी मुलाकात तो असफल रही, यह तो उम्मीद ही थी। चुप रहो। जाकर मेरे लिए एक रिश्तों के विशेषज्ञ को बुलाओ। हाथ आई पत्नी अब नहीं भागनी चाहिए। जी। औरतों को पटाना बहुत आसान है, बस 3 शब्द याद रखो, पैसा ही ताकत है। जो औरत देखे वो खरीदो, जो औरत छुए वो खरीदो, जहां औरत जाए वहां खरीदो, खरीदो 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 खरीदो। जब औरत खुश हो खरीदो, जब औरत नाखुश हो और भी ज्यादा खरीदो। बस याद रखो, खरीदो खरीदो खरीदो। याद रहा? बहुत आसान। इतना आसान? वान वान अब कहाँ है? वान वान मॉल में घूम रही हैं।
अब समय है परीक्षण करने का, इन दिनों की सीख का परिणाम देखने का। फू युआनचिंग ही आचिंग है। जब सोचती हूँ कि मैंने अपने बॉस से कभी कही थी इतनी अश्लील बातें तो शर्म से मर जाने का मन करता है। हाल ही में अनिद्रा है, भ्रम हो रहा है, वह यहाँ कैसे? बेबी। फू युआनचिंग, मुझे ऐसे मत बुलाइए, मुझे अभी थोड़ा आदत नहीं हुई है। ठीक है बेबी। जो अभी बेबी ने छुआ था वो कपड़े सभी पैक कर दो। जी। सब? नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं है, ये कपड़े मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। मैं सामने वाली दुकान देखना चाहती हूँ। समझ गया। ये सब पैक करने के बाद सामने वाली दुकान के सारे कपड़े भी पैक कर दो। जी। फू युआनचिंग, तुम पागल हो गए हो? पत्नी जी खुश हों तो खरीदो, पत्नी जी नाखुश हों तो और भी खरीदो। तो फिर इस पूरी मंजिल के कपड़े सब ले लो। जी। यहाँ के सारे गहने खरीद लो। हाँ। समझ गया। जानू, इस दुकान के जूते सब पैक कर दो। जी। फू युआनचिंग, तेरी क्या चाल है? मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ जानू। मेरे पीछे मत आओ, मुझे वॉशरूम जाना है। मैं इंतजार करूंगा। सर, मुझे लगता है मैडम और ज्यादा गुस्सा हो रही है। जानू, मैं बाहर काम से हूँ, थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। वान वान, क्या सच में तुम हो? सीनियर, क्या संयोग है? बहुत दिनों बाद मिले इस साइड गेट से। अंदर जाओ, मेरी दुकान है, अंदर आओ, बैठो। बहुत अच्छा, मैं भी इन झंझटियों से छुटकारा चाहती थी। अच्छा चलो। वान वान, कौन सा पसंद आया? मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं नहीं। अंदर आ ही गए हो तो बनावटी मत बनो। कौन सा चाहिए? सीधे बोलो, यहाँ हर चीज तुम्हारी 3 महीने की तनख्वाह से कम नहीं है। तुम जानते हो कॉलेज के दिनों में मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था, एक मौका दे दो। अगर मैंने गलत नहीं सुना तो सीनियर, शायद आप शादी कर चुके हैं। बीवी होने से क्या हुआ? कौन सा अमीर आदमी बाहर मौज मस्ती नहीं करता? यह छोटा सा 8,000 का है, तुम्हारी एक रात के बदले कैसा रहेगा? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तू ये 8,000 ले और अच्छे से जा। अपना दिमाग देख देख कि इन सालों में तू सिर्फ मोटा हुआ है या बढ़ाना भूल गया अपना छोटा दिमाग। जी वान वान, तू क्या चीज है? सस्ते कपड़े पहनती है, मेरे सामने बड़ी बन रही है। आज या तो तू मुझे अच्छी तरह से रत्न ढूंढ कर दे, या फिर हाथ छोड़। तो एक रात मेरे साथ बिता कर्ज चुकाने के लिए। तू बहुत खिलौना है। तूने मुझे मारा। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत? शू तेजू, दुकान तोड़ दो। मालिक रिश्तों के गुरु ने कहा है कि अगर पत्नी के सामने हिंसक दिखेंगे तो पसंद कम हो जाएगी। पत्नी मेरी लाइन है, मैंने कहा तोड़ो तो तोड़ो। इस बार बस एक छोटी सी सीख है, अगर फिर कभी हुआ तो दुकान नहीं कुछ और टूटेगा। तोड़ दो। बेबी, अभी मैंने देखा वह तुझे मारने वाला था, थोड़ा उत्तेजित हो गया, कंट्रोल नहीं कर पाया। तू सच में मेरी पसंद कम तो नहीं कर दी? नहीं, अभी मेरे आचेंग बहुत कमाल के लग रहे थे। बेबी, तूने आखिरकार मुझे स्वीकार कर लिया। आज तुम्हारा पहला दिन है, अपना काम अच्छे से करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। जी मैनेजर। जल्दी करो, रुकने वाले बॉस की मीटिंग है। रुकने वाले बॉस? कितना अजीब नाम है। हमारी कंपनी में रुकने सरनेम वाला कोई है? यह हमारे सीईओ का उपनाम है, तुम्हें पता चल जाएगा क्या मामला है। ओह ठीक है। ये सब हमारी वांग परिवार के साथ सारी साझेदारी है, सब लोग अपनी राय दे सकते हैं। मीटिंग रुकी। मेरी पत्नी के पानी पीने का समय हो गया है, मैं फोन करके याद दिला दूं। हेलो बेबी, आजकल मौसम सूखा है, पानी पीना मत भूलना। जारी रखो। ठीक है, तो हमारी वांग परिवार के साथ साझेदारी के बारे में हमें मुनाफा सुनिश्चित करना है 10 करोड़ के भीतर। कोई और विचार? हमारी मीटिंग रुकी। मेरी पत्नी को झपकी लेनी है। हेलो बेबी, झपकी का समय है। फू युआनचिंग, एक दिन में 800 फोन, तुम बहुत परेशान करते हो।
फिर से फोन किया तो फर्श पर सोना। मेरी पत्नी मुझे याद कर रही है, मुझे घर बुला रही है। जारी रखो। अब समझ में आया क्यों सीईओ को रुकने वाले बॉस कहते हैं। बेबी, तुम वापस कैसे आ गए? तुम्हारी याद आई। बेबी, शुभ दोपहर। बेबी, शुभ दोपहर।